Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 2 class 9th physics जो हमारी न्यू बुक आई है सेलोस बेस के अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन की। उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहते हैं कि कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर एक वैल्यू है, आपने इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले पर का मतलब होता है जो स्लैश है, डिवाइड में लिख दिया मैंने 36 किलोमीटर पर मीन डिवाइड, ये नीचे आवर आ गया। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। Whenever we need to convert bigger unit into smaller unit, we need to multiply। अब किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर एक स्मॉलर यूनिट है। अब बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। प्रीफिक्सेस में के की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है, 10 की पावर 3 1000 के इक्वल होती है। तो हमने 36 को 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आवर था, हमने आवर से किस में कन्वर्ट करना था, सेकंड में। तो हमें पता है आवर एक बड़ा यूनिट है, सेकंड एक छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एज़ इन 1 आवर हमें पता है कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इट्स मीन जब भी मैं आवर से सेकंड में जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3600 करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि आवर से जब मैं मिनट में गया तो 60, मिनट से सेकंड में गया तो क्या किया, दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। 60 इंटू 60 हमारे पास क्या हो जाता है, 3600 हो जाता है। तो मैंने लिख दिया आवर से सेकंड में कन्वर्ट किया। 1 घंटे में 60 मिनट थे और 1 मिनट में 60 सेकंड थे। अब यह 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, 60 इंटू 60, एक ज़ीरो इससे कट गया, एक ज़ीरो इससे कट गया, तो 6 टाइम तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब सबसे पहले हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 10 मीटर पर सेकंड। मैंने ये लिखा हुआ भी है, जब भी कन्वर्ट करें बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था कि 120 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर में। तो हमें अब पता है कि मीटर हमारे पास एक छोटा यूनिट है, किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा 120 मीटर पर सेकंड था तो सेकंड नीचे लिख दिया, डिवाइड हो रहा था। अब हमें मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में, और सेकंड से किस में जाना है, आवर में। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले 120 लिखा, डिवाइड 1000 से इसलिए किया क्योंकि हमें पता है इन 1 किलोमीटर वी हैव 1000 मीटर। मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, मीटर एक स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर एक ग्रेटर यूनिट है। जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। 120 डिवाइड बाय 1000। इसी तरह ये फिर डिवाइड में था सेकंड, तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। अब ये क्यों किया, क्योंकि सेकंड से आवर में जाना है। अगर आवर से सेकंड में जाते तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते। अब सेकंड से आवर में जाना है तो पहले डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइड बाय, अब हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। फिर ये मैंने बेसिक स्टेप भी कर दिया ताकि आप लोगों का मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 120 डिवाइड बाई 1000, तो ये डिवाइड हो रहा था, मैंने सिंबल लगा लिया। 160 इंटू 60 किया तो 3600 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 120 डिवाइड बाई 1000 ये डिवाइड हो रहा था। तो हमें पता है कि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाली पावर जो वैल्यूज़ थी ऊपर आ गई 3600 डिवाइड बाई 1। अब ये जब हमने कैंसिल आउट किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आया 432
किलोमीटर पर आवर, तो ये मैंने लिख दिया इन 1 आवर वी हैव 60 मिनट, इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकेंड। जो हमारे पास सी पार्ट था इसका आसान सा था, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर था, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर पर था तो मैंने डिवाइड कर दिया, आवर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। अब किलोमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है। किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर एक छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 किलोमीटर से मीटर में गए तो मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। अब ये आवर से हमने किस में जाना है, सेकंड में जाना है, क्योंकि आवर एक बड़ा यूनिट है, सेकंड एक छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 60 इंटू 60 किया, 1 घंटे में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड हैं। तो 60 इंटू 60 ये स्क्वायर था तो मैंने ब्रैकेट के बाद क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब 10 को जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,000। 60 इंटू 60 किया, 3600 स्क्वायर था, स्क्वायर पुटअप कर दिया। अब 1000 जब 3600 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर ये आया 1296, आगे 4 ज़ीरोज़ आ गए। अब जब मैंने 10,000 को इससे डिवाइड किया, 4 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गए तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई 1 डिवाइड बाय 1296। 1 डिवाइड बाय 1296 को किया तो हमारे पास आंसर आया 0.000771 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये भी आंसर ठीक है। मैंने फिर इसकी क्या की, साइंटिफिक नोटेशन की, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाया। हमें पता है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में अगर एरो हमारे पास इस साइड पे जाए, राइट साइड पे जाए, 10 की पावर नेगेटिव में आंसर आता है। अगर एरो लेफ़्ट साइड पे जाए, 10 की पावर पॉजिटिव में आता है। तो हमने कितनी वैल्यूज़ मूव की, यहाँ पे लेके गए 1 2 3 4, तो 7.71 इंटू 10 की पावर -4। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आंसर 10 की पावर में आता है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एरो हम राइट साइड पे लेके गए। और -4 ही क्यों लगाया, 3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम 4 वैल्यूज़ हमने मूव की। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। लास्ट पार्ट हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आसान सा था, 1 मीटर पर था तो मैंने डिवाइड में लिख दिया सेकंड स्क्वायर। अब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। मीटर एक छोटा यूनिट है, किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है। Whenever we need to convert smaller unit into bigger unit, we need to divide। और जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ कन्वर्ट किया जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मीटर से किस में जाना था, किलोमीटर में, तो क्या किया, जैसे पीछे भी किया था, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब फिर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर था तो हमने फिर डिवाइड करना है, क्योंकि सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। सेकंड एक छोटा यूनिट है, आवर एक बड़ा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है 1 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 क्यों किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। स्क्वायर था तो मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइड बाई 1000 इसी तरह डिवाइड हो रहा था, 160 इंटू 60 किया तो 3600 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है जब डिवाइड ख़त्म करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 3600 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला गया है, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर पुटअप कर दिया। 3600 का जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट हो गए, हमारे पास 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने बस यही रूल याद रखना है कि हमारे पास जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अगर सपोज़ यहाँ आता मीटर पर सेकंड क्यूब और किलोमीटर पर आवर क्यूब में कन्वर्ट करना था, जहाँ स्क्वायर है वहाँ क्या कर देंगे, क्यूब लगा देंगे। स्क्वायर था क्यूब आ जाता, स्क्वायर था क्यूब आ जाता। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह, जैसे ये आवर स्क्वायर था क्यूब आ जाता तो यहाँ क्यूब हो जाता, यहाँ भी क्यूब हो जाता। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहा है अ मॉर्निंग वॉकर कंप्लीट्स 1 लैप ऑन अ 628 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक इफ़ द बिगनिंग एंड
ending positions are the same, calculate the distance and displacement he traveled, determine his average velocity and average speed after he completed the trip in 2 minutes। कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा वॉक कर रहा है और वो सुबह की वॉक कर रहा है, वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है और जो हमारे पास उस सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस है 628 मीटर लॉन्ग वो सर्कुलर ट्रैक है, और वो जब एक चक्कर कंप्लीट करता है जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया था वापस उसी जगह पे आता है, तो आपने फाइंड करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, और अगर वो अपना पूरा ट्रिप कंप्लीट करता है 2 मिनट में, टाइम 2 मिनट्स दिया हुआ है। अब ये न्यूमेरिकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि उसने कहा कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि अगर कोई बॉडी जहाँ से स्टार्ट ले और वापस उसी जगह पे एंड करे, मींस अगर एक बॉडी यहाँ से सर्कुलर ट्रैक में मूव करना स्टार्ट हुई, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से मूव करती करती वापस उसी पोजीशन पे आ गई, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, डिस का मतलब होता है चेंज, प्लेस का मतलब होता है जगह। अगर कोई बॉडी अपनी जगह चेंज ना करे, मींस जहाँ से स्टार्ट हुई थी वापस उसी पोजीशन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। दोबारा सुन लें कि सर्कुलर ट्रैक में अगर बॉडी एक जगह से स्टार्ट हुई, वो एक सर्कल चक्कर कंप्लीट करती है, वापस उसी पॉइंट पे वो बॉडी आ गई, बॉडी की पोजीशन जहाँ से बॉडी ने स्टार्ट की थी मूव होना उसी जगह पे आके रुक गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ। अगर बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है। अगर बॉडी ए पॉइंट से बी की तरफ गई, बी से सी की तरफ गई, सी से दोबारा डी की तरफ आई, डी से दोबारा ए की तरफ आ गई, तो हमारे पास बॉडी ने क्या किया, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुई, वापस कहाँ पे आई, ए पॉइंट पे आके रुक गई। बॉडी की पोजीशन चेंज हुई नहीं, बॉडी जिस पोजीशन से स्टार्ट हुई थी उसी पोजीशन पे वापस आ गई। जब कोई बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो वापस उसी जगह पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। डिस्टेंस कितना है टोटल, हमारे पास बॉडी ने कितना ट्रैवल किया, ये 5 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये 5 मीटर, तो डिस्टेंस तो 20 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी की तरफ जाती है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, दोबारा बी से ए की तरफ आती है, 10 मीटर और 10 मीटर डिस्टेंस तो 20 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास बॉडी दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई। तो इसी तरह बॉडी ने एक चक्कर कंप्लीट किया, उस चक्कर की कंप्लीट करने में टाइम 2 मिनट लगे और उस ट्रैक की जो लेंथ थी 628 मीटर थी, तो हमने कहा डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया हमारे पास 628 मीटर, क्योंकि उस पूरे ट्रैक का जो हमारे पास लेंथ थी वो कितनी थी 628, तो हमारे पास डिस्टेंस भी लेंथ के इक्वल ही होता है, तो मीन्स के जो उसका डिस्टेंस है 628 मीटर। उसने कहा था जहाँ से बॉडी ने स्टार्ट दिया उसी जगह पे आ गई वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो मैंने लिखा एज सर्कुलर ट्रैक इज़ 628 मीटर लॉन्ग, सो डिस्टेंस इज़ 628 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों है, क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, बॉडी की सेम थी, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास टाइम कितना था, 2 मिनट। हमें पता है मिनट से सेकंड में जाएंगे, जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट थे तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 120 सेकंड। अब हमने क्या फ़ाइंड करना था, स्पीड फ़ाइंड आउट करनी थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से डिनोट, आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए v1 v2 भी लिख सकते हो। तो स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना था इस पूरे ट्रैक का, चक्कर की लेंथ कितनी थी 628, टाइम कितना था 120, 628 को 120 से जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5.233, और स्पीड का हमारे पास जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब हमारे पास दूसरी चीज़ वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था क्योंकि बॉडी ने जिस जगह से मूव करना स्टार्ट किया वापस उसी जगह पे वापस आ गई। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जहाँ से मूव हुई वापस उसी जगह आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। 0 डिवाइड बाय 120, तो आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था। फिर भी अगर आपको कोई इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।